नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सारे क्यों का जवाब। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों बोला जाता है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को होल नंबर ही क्यों बोला जाता है, इससे रिलेटेड सारे क्यों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं हूं विकास मालाकार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लाल कलर की बटन दिख रही है सबसे पहले इस बटन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होता है तो सभी को पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और आगे तक जहां तक आप गिन सकें वहां तक नेचुरल नंबर जाता है। तो देखिए, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर ही क्यों बोला जाता है। कुछ चीजें होती है जो प्राकृतिक तौर पर होती है। अगर आप किसी से पूछने जाएंगे कि भैया गिनती सुना दीजिए तो वो कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, 1 2 3। हमेशा जब भी आप किसी अलग अलग उम्र के अलग अलग लोगों से पूछेंगे, किसी भी देश में चले जाएं और कहीं भी पूछें तो वो हमेशा आपको 1 से स्टार्ट करेंगे। मतलब कहने का मेरा ये है कि कुछ चीजें जो होती है वो प्राकृतिक रूप से होती है, या मैं कहूं कि कब अभी तक हमें ये नहीं पता है कि 1 2 3 4 5 मतलब 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं का आविष्कार या ये संख्या हमें किसने दी, हमें ये संख्या कहां से ज्ञात हुई। तो अभी तक हमको ये नहीं पता है कि यह संख्या हमें कहां से ज्ञात हुई है, इसलिए इन्हें नेचुरल नंबर बोला जाता है। मतलब ये संख्याएं जो है वो क्या है, प्रकृति की देन है हमें, इसलिए इसे इन्हें नेचुरल नंबर बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेचुरल नंबर होता है आपका 1 2 3। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर जो होता है आपका 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, और आगे तक जहां तक आप गिन सके वहां तक ये नेचुरल नंबर जाएंगे। इसके बाद बात होती है नेचुरल नंबर। अब देखो एक चीज यहां पर समझ में आ रही होगी आपकी, एक नेचुरल नंबर में जीरो तो है ही नहीं। अगर इस नेचुरल नंबर की सीरीज में मैं जीरो मिला दूं, क्या मिला दूं, जीरो। मैंने क्या करा, इस सीरीज में जीरो मिला दिया। यहां पर ये देखो जीरो मैंने इंक्लूड कर दिया। मैंने क्या करा, इस सीरीज में जीरो को मिला दिया। जब मैंने इसमें जीरो को मिलाया तो जीरो को मिलाने के बाद ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया। ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है। अभी तक संख्या अधूरी थी, प्राकृत संख्या जो है वो अधूरी थी, उसमें जीरो मिला दिया तो ये क्या हो गई, पूरी हो गई, पूर्ण हो गई। ये संख्या क्या हो गई, अब पूरी हो गई, पूर्ण हो गई। याद रखना, पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसमें जीरो भी अगर मैं मिला दूंगा तो वो क्या संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई है। अब बात करता हूं मैं इंटीजर की, कि इंटीजर क्या होता है। देखिए अब क्या हुआ, एक दुकानदार उसने किसी को 50 रुपए दिए और उससे 100 रुपए लिए। अब उसने ऐसा लिख लिया कि 50 रुपए दिए और फिर लिखा 100 रुपए लिए। अब 50 रुपए दिए और 100 रुपए लिए, किसने किसको दिए और किसने किसको लिए। जब उसने कुछ समय बाद उस लिखे हुए को उठाकर देखा तो ये पाया कि दिए मैंने उसको दिए या उसने मुझे दिए, लिए मैंने लिए या उसने दिए, किसने लिए और किसने दिए। तो इसके लिए हमने सिंबल्स का यूज करना चालू किया। सिंबल्स का यूज करना चालू किया। कैसे सिंबल्स का यूज करना चालू किया, -50 मतलब मैंने दिए, +50 मतलब मैंने लिए। समझ रहे हैं बात। अब प्लस और माइनस की जरूरत हमें क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ी कि अगर हम माइनस में है मतलब हमने दिए, प्लस में है मतलब हमारे पास आया, माइनस में है मतलब हमारे पास से गया, और प्लस में है मतलब हमारे पास आया। तो ये साइन माइनस और प्लस, धन और ऋण, धन और ऋण का जो साइन है वो ये प्रदर्शित कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि यहां पर मैंने लिए हैं या दिए हैं। बात समझ में आई आपको। एक और तरीका इसको हम समझ सकते हैं कि जब हम किसी बड़े नंबर में से किसी छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। जब मैंने 5 में से 2 को घटाया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 3। पर जब मैं छोटे नंबर में से 5 को घटाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जब भी बड़े नंबर में से छोटा नंबर तो यहां पे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, घट सकता है, पर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं घट सकता। तो इसको क्या किया गया, घटाया, यही करा, यही क्या करा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाया, पर जो उत्तर आया उसको क्या लिखा, माइनस में लिखा।
क्या करा, माइनस में लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या मिला है, माइनस का नंबर मिला है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 कम है। अभी प्लस वाली और माइनस वाली सारी संख्याओं को मिला दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है इंटीजर्स। क्या बोला जाता है? इंटीजर्स, पूर्णांक बोला जाता है। पूर्णांक मतलब अभी तक अंक अधूरे थे, अब सारे अंक मिलकर क्या हो गए, पूरे हो गए। देखो यहां पर पूर्णांक क्या लिखा हुआ है, पूर्णांक मतलब क्या हो गया, माइनस वाली सारी संख्याएं और प्लस वाली सारी संख्याएं, जीरो भी उसमें आता है तो उसको क्या बोला जाता है, पूर्णांक बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक चीज और याद रखना, जो संख्याएं, इधर वाली संख्या को मैं क्या बोल सकता हूं, धनात्मक पूर्णांक भी मैं इसको बोल सकता हूं, और इधर वाली संख्याओं को मैं बोल सकता हूं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोल सकता हूं मैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी मैं इसको बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हुआ और ये धनात्मक पूर्णांक हुआ, और ये सारी संख्याएं क्या होगी, आपकी पूर्णांक हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, इतना समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 3 प्रकार की संख्याएं पढ़ी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन तक, और इंटीजर्स होता है आपका नेगेटिव सारे नंबर्स और पॉजिटिव सारे नंबर्स, इन सबको मिलाकर बना जाता है इंटीजर्स, जिसमें 0 भी आता है। आगे क्या हुआ, इन संख्याओं के कुछ विशेष गुण देखे गए। जैसे होल नंबर्स जो थे, उन नंबरों में कुछ नंबर ऐसे मिले जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहे थे। ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहे थे, उनका एक ग्रुप अलग बनाया, उन संख्याओं को अलग निकाला, और उन संख्याओं को निकालने के बाद जो ग्रुप बना, उस ग्रुप को क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा, उस ग्रुप को बोला गया सम संख्याएं इवन नंबर। मतलब क्या कि इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है, सम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना, क्या, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, मतलब जैसे 2 को 2 से अगर आप भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। 4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 टाइम में डिवाइड हो जाए 2। मतलब क्या कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः, पॉइंट याद रखना, पूर्णतः विभाजित होने का मतलब पता है आपको? पूर्णतः विभाजित होने का मतलब होता है कि जब आप भाग दे रहे हो तो भागफल में कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, कोई होल नंबर होना चाहिए, ना कि कोई डेसिमल नंबर हो। ध्यान रखना, कोई दशमलव संख्या नहीं हो। एक एग्जांपल हम यहां पर करके देखते हैं। जैसे 4 को अगर मैं 2 से भाग दूं, जब 4 को मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 का पहाड़ा कितनी बार लूं कि 4 आ जाए, 2 बार, 2 दूनी 4, ये बचा 0। ठीक है, मतलब भागफल क्या है आपका, 2। अब अगर मैं यहां पर कोई विषम संख्या, कोई 3 लेके 3 को अगर मैं 2 से भाग देता हूं, जब मैं 3 को 2 से भाग दूंगा तो 2 का पहाड़ा कितनी बार लूं कि 3 आ जाए, 2 का पहाड़ा कितनी बार लूं कि 3 आ जाए, तो 2 का पहाड़ा 1 बार लेंगे, 2 एकम 2। 1 बार जब मैंने लिया तो यहां पर मेरे पास आया 2। जब मैंने इसको घटाया तो 3 में से 2 घटा तो क्या बचेगा, 1। अब क्या यहां पर भाग जा रहा है, इससे आगे भाग नहीं जाएगा। क्या करना पड़ेगा मुझे, दशमलव लगाना। भाग तो जाएगा, मैं भाग की प्रोसेस कंप्लीट करूंगा, क्या आएगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लग जाएगा, 0। ठीक है, जब यहां पर 0 लगेगा, फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार लूं कि 10 आ जाए, 2 का पहाड़ा मुझे लेना पड़ेगा 5 बार, तो क्या आएगा यहाँ पर 10 आएगा, ये हो जाएगा आपका 0 0। ठीक है, मतलब यहां पर क्या आया है, 1.5। तो ये जो 1.5 आया है ना, ये होल नंबर नहीं है, पर ये 2 क्या है, होल नंबर। याद रखना, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो ये भी 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, और ये वाला नंबर भी 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, पर ये वाला नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है और ये पूरी तरह विभाजित हो रहा है। डिफरेंस समझना, पूर्णतः विभाजित होना, ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है। पूर्णतः विभाजित हो रहा है मतलब जब हम इसका भाग दे रहे हैं तो जो भागफल आएगा वो आपकी क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब मैं बोलूंगा इसे क्या होगा कि इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। अब इसी के विपरीत अगर मैं बात करूं तो विषम संख्या क्या होती है, अगर 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है कोई संख्या, अगर कोई संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है, तो उस केस में मैं उसे बोलूंगा ऑड नंबर, विषम संख्या। देखिए यहां पर ये जो लिखा हुआ है विषम संख्या,
क्या है 1 3 5 7 9। ये संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी इवन नंबर, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी ऑड नंबर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं, ध्यान से सुनना, ऐसी संख्याएं जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। पहली बात तो ये कि ऐसी संख्याएं जो किसी से डिवाइड ना हो, ऐसी संख्याएं जिसमें किसी का भाग नहीं जाए, खुद को छोड़कर और एक 1 को छोड़कर। 1 तो एक ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड कर सकता है, तो 1 और एक खुद, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 1 और खुद से डिवाइड हो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोला जाता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, अभाज्य वे संख्या है जिसमें किसी का भाग ना जाए। 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होता है और एक 1 से होता है। 3 भी एक खुद से डिवाइड होता है और एक 1 से होता है। 5 भी एक खुद से डिवाइड होता है और 1 से होता है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 को डिवाइड कर सके, ठीक है। 7 आगे आप देख लो, और बहुत सारी ऐसी संख्या है, आगे आप निकालना, आगे के प्राइम नंबर्स आप निकाल के रखना, प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसको मैं दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूं? प्राइम नंबर दूसरे शब्दों में क्या हो सकते हैं? तो प्राइम नंबर्स वे संख्याएं होती है जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद और एक। ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो वो खुद संख्या और एक सिर्फ नंबर 1, एक नंबर जो होता है आपका वो, मतलब वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। इंग्लिश में बात करूं तो 2 फैक्टर्स, एक तो इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। अगर किसी संख्या के 2 फैक्टर्स है, तो वो खुद और 1, तो उस केस में उसको मैं प्राइम नंबर बोलूंगा, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर संयुक्त संख्या, या मैं बोल सकता हूं इसको भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है? नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। भाज्य मतलब वे संख्याएं जो 2 के अलावा और किसी अदर नंबर से भी डिवाइड होती हैं, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है। या दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं 4 के जब मैं फैक्टर्स निकालूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3। यहां पर कितने फैक्टर हो गए 4 के? 3 फैक्टर्स 4 के यहां पर निकले हैं। मतलब क्या कि 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? कंपोजिट नंबर। अगर इसका बात करूं मैं दोनों की कंपैरिजन, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो वो खुद और 1। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, उसको क्या बोलूंगा मैं? कंपोजिट नंबर बोलूंगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, अब आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होती है? परिमेय संख्याएं। तो ध्यान से सुनना, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें या P/Q के फॉर्म में हो, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। पर Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में, हर में 0 नहीं होना चाहिए। देखिएगा यहां पर परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती है जो P/Q के फॉर्म में हो, पर जहां पर जो है डिनोमिनेटर Q कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब 1/2, 1/4, 1/6, 3/10, 1/3, ये सारी संख्याएं क्या है आपकी? परिमेय संख्याएं। क्यों? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। अच्छा, एक बात याद रखना, दो सिंगल, ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। मैं इसको परिमेय संख्या बोल सकता हूं, क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूं, किसी भी संख्या के अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूं। मतलब अभी तक मैंने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है, सारी संख्याएं कैसी है? परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि मैं उसको उस सभी संख्याओं के अपॉन में 1 लिख सकता हूं। अगर मैं किसी भी संख्या के अपॉन में 1 लिख सकता हूं 1 से, तो वो सारी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है आपकी, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में हो या P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं होगा, उसको मैं बोलूंगा परिमेय संख्या, ठीक है। अब इसके बाद बात करता हूं मैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? तो ध्यान सुनिएगा, जो संख्याएं परिमेय नहीं होगी वो सारी संख्याएं क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब जैसे यहां पर देखिएगा,
कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो परिमेय नहीं होती, जैसे कि √2, √3, पाई इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, बट ये वैल्यू जो होती है वो आपकी अप्रोक्स होती है, लगभग होती है 22/7। एक्यूरेट वैल्यू नहीं है 22/7। 22/7 तो हम अप्रोक्स मान लेते हैं, लगभग 22/7 वैल्यू है, पर इसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं है। तो ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सके, ठीक है, जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सके या जो रेशनल नंबर नहीं है, उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जब हम किसी भी संख्या का, किसी भी परिमेय संख्या का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसको दशमलव में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर 1/3 को जब मैं दशमलव में परिवर्तित करूंगा, 1/3 को जब मैं दशमलव में परिवर्तित करूंगा तो मैं इसको भाग दूंगा तो क्या आएगा, 3 से जब हम 1 को भाग देंगे तो यहां पर दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 0, 3 बार, 3 त्रिका 9, फिर 1, फिर 3, फिर 0, फिर 9। तो इस टाइप से ये 3 3 3 3 ये आपका आता रहेगा। क्या आएगा, 3 3 3, है ना। जब तक आप इसको सॉल्व करते जाओगे 3 3 आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है। बट ऐसी संख्या जिसमें रिपीट ना हो, जैसे पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है डेसिमल में अगर आप देखो तो 147, है ना। इसके जब आप आगे करोगे तो जब भी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू है डेसिमल के बाद वो कभी भी रिपीट नहीं होगी। तो इस केस में मैं इसको बोलूंगा कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अब हम बात करेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ग्रुप को रियल नंबर बोला जाता है। मतलब अभी तक जितने भी नंबर मैंने सारे बताए हैं आपको, उन सारे नंबर्स का एक ग्रुप बना दूं तो उसको मैं बोलूंगा ये रियल नंबर का एक ग्रुप है। बात समझ में आ रही है। मतलब जितने भी नंबर्स अभी तक मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, वो सारे नंबर्स को इकट्ठा कर मैं कर दूं तो वो क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा, ठीक है।